जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न को सोल्व करते हैं। ये आपका ये पेपर हुआ था, आप देख सकते हैं 23/5/1999। 23/5/1999 का ये दूसरी पाली में यह पेपर हुआ था। चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। इससे आप याद रखिएगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्र भी संपादन किया था, यानी 2 समाचार पत्र का प्रकाशन किया था बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, मराठा और केसरी। नेक्स्ट का क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जन गण मन किसने लिखा था। ये लिखा था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था। एक चीज़ याद रखिएगा आपका कि कांग्रेस के 1911 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार यानी सर्वप्रथम बार जन गण मन गाया गया था। इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे। तो 1857 क्रांति के नेता थे। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है 5। क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य कब बना। तो भारत गणराज्य आपका 1950 को बना था। आपका ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 6 है कि सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है। तो आपका बौद्ध के लिए पुण्य स्थान है, क्योंकि आपका गौतम बुद्ध भगवान ने यानी सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है। ये आपका पश्चिम बंगाल से बहती है, उत्तर प्रदेश से भी बहती है और बिहार से भी बहती है, लेकिन उड़ीसा से यह नहीं बहती है। इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि लद्दाख किस राज्य में है। ये आपका उस समय यानी ये आपका 1999 का पेपर है। तो उस समय आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, जो आपका जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन आपका इसे 2019 में इसे राज्य की दर्जा समाप्त करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और आपको जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक बनाया आपका लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। ये आपका दोनों क्या है, तो अभी आपका वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। इससे आप ध्यान रखिएगा। अभी आपका वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है सोना किस राज्य में मिलता है। तो सोना का सबसे अधिक उत्पादन आपका कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था। तो चंपारण सत्याग्रह भी गांधी जी ने किया था 1917 ईस्वी में। फिर आपका असहयोग आंदोलन ये भी किया था 1920 ईस्वी में। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी गांधी जी ने शुरू किया था 1942 में। यानी इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट का क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन है एक सेकंड। क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य है। तो इस समय का क्वेश्चन था आपका। अभी आप याद रखिए वर्तमान में भारत में कितने राज्य है। तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान रखिए अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक के समय ही तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका भारत के उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इससे आप ध्यान रखिएगा। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 15 है। क्वेश्चन है कोयला तथा लोहा मिलता है। ये आपका बहुत पहले का क्वेश्चन था, यानी जब आपका बिहार में झारखंड शामिल थे उस समय का क्वेश्चन, यानी 1999 का यह पेपर है। तो 1999 में आपका झारखंड बिहार में ही शामिल थे। तो उस समय आपका इसका आंसर 2 था बिहार, लेकिन आपका ये अभी आप इसका ये बदल चुका है। अभी इसका आंसर क्या होगा, झारखंड होगा, लेकिन ये पहले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ था। तो भारत पाकिस्तान युद्ध आपका 1965 में हुआ था। उसके बाद 1971 में हुआ था। फिर 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका 2 और
3 दोनों होगा, 2 और 3 दोनों होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है शेख हसीना क्या करती है? तो अभी आपका वर्तमान में देखा जाए तो शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। क्या होगा? एक देश पर शासन करती है। याद रखिएगा, बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री है शेख हसीना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है कि पोखरण किसके लिए विख्यात हुआ? तो पोखरण में आपका 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ था। इसका आंसर इसका आंसर 3 होगा, अणु विस्फोटन। क्या होगा? इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कोफी अन्ना कौन है? कोफी अन्ना कौन है? इस क्वेश्चन को आप छोड़ दिए, उस समय का ये आपका करेंट अफेयर का प्रश्न था। इस क्वेश्चन को छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 20 है कि कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? आपको पता होगा बिहार के एक जिला है मधुबनी जिला, जो आपका मधुबनी पेंटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि तमिल समस्या किस देश में है? तो तमिल समस्या आपका श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन है कि हिटलर किस देश के थे? तो हिटलर ये आपका जर्मनी के निवासी थे। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका भी कहा जाता है। ये आपका एक महादेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कालिदास ने क्या लिखा था? क्वेश्चन 24 है कि कालिदास ने क्या लिखा था? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। आपका ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि सीवी रमन कौन थे? तो सीवी रमन एक आपका वैज्ञानिक थे। आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 हो जाएंगे। सीवी रमन को 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन 28 है कि राजगीर कहाँ है? तो राजगीर आपका बिहार में स्थित है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस के लिए दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है? ये आपका यानी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि भारत क्या है? तो भारत एक गणराज्य है, भारत एक संघ राज्य है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। इनमें से सभी आपका सही है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि जमशेदजी टाटा ने क्या किया? आपका ऑप्शन 1 होगा कि भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट का क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन है कि हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? ये आपका मक्का जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मक्का जाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि ओडिसी क्या है? ओडिसी क्या है? तो ओडिसी एक नृत्य है। क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है। आपका ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन आपका 35 है कि संथाल लोग कहाँ रहते हैं? संथाल लोग आपका उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल यानी तीनों में रहते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। इन सभी स्थानों में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि विश्वनाथ आनंद क्या खेलते हैं? तो ये आपका चेस मास्टर है। इसे चेस मास्टर भी कहा जाता है विश्वनाथ आनंद को। नेक्स्ट का क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर कौन है? पंडित रविशंकर कौन है? ये एक आपका विख्यात सितार वादक है। क्या है? एक विख्यात सितार वादक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा कौन था? बिरसा मुंडा कौन था? यह एक जनजाति विद्रोही था। क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि भारत ने क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो 1983 में भारत ने सर्वप्रथम विश्व कप जीता था। उसके बाद आपका 2011 में विश्व कप जीता है। यानी 2 वर्ल्ड कप अभी तक भारत ने जीता है। 50 ओवर की बात किया जाए तो 1983 में कपिल देव के कप्तानी में पहली बार जीता था। उसके बाद 2011 में MS धोनी की कप्तानी में दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार आपका खेल कूद में दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 41 है। क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन 1 होगा भारतीय अर्थव्यवस्था से। देखिए आपका ये इसे अभी समाप्त कर दिया है पंचवर्षीय योजना। पहले आपका योजना आयोग थे जो आपका पंचवर्षीय योजना यानी चलाते थे, लेकिन अभी आपका ये आपको समाप्त कर दिया। याद रखिएगा 1 जनवरी
1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? तो मलयालम आपका सबसे अधिक आपका केरल राज्य में बोली जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी के लिए दिया जाता है। संतोष ट्रॉफी किसके लिए दिया जाता है? तो संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है। आपका ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ शासन कर रही है? तो ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है, इसे छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है 46 है। क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार का दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। जिसका निर्माण किसने किया था? तो कुतुब बिन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 47 है। क्वेश्चन है कि सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करते हैं? ये भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 48 है कि चंडीगढ़ कहाँ है? तो चंडीगढ़ आपका हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट का क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि नालंदा क्या था? नालंदा एक विश्वविद्यालय था। आपका ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 50 है कि खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका यानी सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है, तो ये आपका ऑक्सीजन है। आपका ऑप्शन 1 होंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि आलू के पौधे में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो आलू के पौधे में तना वाले भाग खाते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन 53 है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होते हैं? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो ये होता है आपका डीएनए, यानी डीएनए होता है। आपका ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न फलों की खेती के क्षेत्र के हिसाब से निम्न क्रम सही है। आपका ऑप्शन 4 होगा। आम, केला, नींबू, प्रजाति, अनानास। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं आपका 56 का। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा इसका आंसर, खम मृदुतक। नेक्स्ट का क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे कहलाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि किसान का परम सहायक है, तो किसान का परम सहायक आपका केचुआ है। किसान का दोस्त कहा जाता है केचुआ को। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 59 है। क्वेश्चन है कि हैजा निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा आपका जीवाणु द्वारा फैलते हैं, यानी बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि निम्न वृक्ष की छाल से कोनेन उपलब्ध होता है, तो सिनकोना के वृक्ष की छाल से कोनेन प्राप्त करते हैं, जिसे यानी मलेरिया के उपचार में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अमीबक पेचिश उत्पन्न करता है? ऑप्शन 2 होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 62 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बच्चे को जन्म देता है? ऑप्शन 1 होगा सशक। नेक्स्ट का क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है, यह है यूकेलिप्टस। कौन है? यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि इंसुलिन स्राव की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, यानी डायबिटीज रोग होता है। क्वेश्चन का 65 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राणी अब भारत में लुप्त हो चुका है? तो चीता आपका लुप्त हो चुका है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को
क्यों मनाया जाता है? यानी इस दिन क्या हुआ था? आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा कि चंद्रशेखर वेटिकर रमन का जन्म हुआ था। यानी वेटिकर रमन के जन्मदिन पर ही भारत में विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो आपका विटामिन डी बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन आपका है कि एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो आपको बताया कितना बार कि मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है? 9 है और न्यूट्रॉन कितना है? 10 है। 10 ना 19, यानी आपका हो जाएगा मास नंबर 19 होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि एक अणु के न्यूक्लियस में हो सकते हैं, ये आपको कितना बार हम बता चुके हैं कि किसी भी एटम के आपका न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं और उसके बाहरी कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसके न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। इसी को मास नंबर भी कहते हैं। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर होते हैं और आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन तो 1 होगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी 1 और 2 आपका दोनों सही है। 1 और 2 सही है, थर्ड आपका गलत है। 1 और 2 सही है, आपका ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा, 1 और 2 केवल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 71 है। क्वेश्चन है कि जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाए तो वह प्रतीत होता है, वो आपका काला प्रतीत होता है। क्या होगा? काला प्रतीत होगा। आप कभी देख करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा कि लाल फूल को हरे कांच से देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि काला विवर नाम किसके लिए दिया गया है? काला विवर यानी ब्लैक होल्स, इसे क्या कहता है? ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा कि इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। यानी क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहती है? तो आपका हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता? आप लोग सोचिए क्या होगा? यदि वायुमंडल नहीं होता तो धरती के औसत तापमान क्या होता? तो घट जाता, यानी गिर जाता। कैसे? देखिए आपका यदि वायुमंडल नहीं रहता तो ग्रीन हाउस प्रभाव आपका नहीं होगा। यदि वायुमंडल नहीं रहेगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा। जब ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा तो जो आपका तापमान बढ़ते हैं वो इतना नहीं बढ़ पाएगा, यानी पहले से आपका तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि निम्न प्रकार के विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें, यानी इसमें से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो आपका जगह लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, यानी परिक्रमा करती है, इसे बोलते हैं परिभ्रमण गति बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है? इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन 3 हो जाएगा कि विभिन्न ऋतुओं का होना। ध्यान दीजिए, देखिए जो आपका ऋतु परिवर्तन होता है ये आपका पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण होता है, यानी परिभ्रमण गति के कारण होता है पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और आपका पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन में आपका बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिन और रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है और पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन का है कि 12 मीटर लंबी और 12 किलोग्राम भार वाले एक समान छड़ को उसके केंद्र में ध्रुवग्रस्त किया गया है और एक सिरे से 3 मीटर दूर पर 10 किलोग्राम का भार डाला गया है। संतुलन बनाए रखने के हेतु दूसरे छोर पर कितना भार डालना चाहिए? देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन क्लास 11th का फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए ये आपका कोई क्या है, इतना यानी 12 मीटर लंबा क्या है, यानी छड़ है। ठीक, उसको क्या क्या है, ध्रुव से आपको, अब देखिए ध्रुव से यानी आपका 3 मीटर दूरी पर क्या किया है, यानी 3 मीटर दूरी पर आपका कितना वेट है, ये आपका यानी 10 kg वेट है। तो 10 kg वेट है तो बल कितना लगेगा, तो mg बल लगता है ना। तो आपका 10 × 10 की जगह तो क्या है 100 न्यूटन आ जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। और मान लीजिए आप इधर कर रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए इसके छोर पर कितने वजन रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं इसका मास यहाँ पर क्या रखना चाहिए m, तो m यहाँ फोर्स क्या लगेगा mg लगेंगे, g का मान 10 होता है। मैं सीधे लिख देते क्या
10 m, क्या लिख देते हैं 10 m। आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे टॉर्क, यहाँ पर आपका टॉर्क नेट टॉर्क क्या होगा 0 होगा। तो टॉर्क क्या होता है आपका R क्रॉस F होता है। क्या कीजिए इस यानी R ये दूरी आपका तो 3 गुने 100, ध्यान दीजिए आपका हो जाएगा 3 गुने 100 बराबर आपका हो जाएगा यानी आपका 6 गुने हो जाएगा 10 m हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, आपका 10 से काटिए 10 दूनी का 100, फिर 2 से काटिए 2 पंचे 10, यहाँ से आपका m का वैल्यू आ जाएगा 5 kg, m के वैल्यू आ जाएगा 5 kg, सॉरी m के वैल्यू आ जाएगा 5 kg, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 78 है, क्वेश्चन है कि ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशित करता है, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन 1 है कि लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही है। 2 है कि सोलर सेल विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा में बदलता है, ये आपका गलत है। सोलर सेल आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपका 2 क्या है तो गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 2 ही क्या है तो इसमें गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 है, क्वेश्चन है कि बीटा किरणें वास्तव में, आपका ऑप्शन 4 होगा रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है बीटा किरणें। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 81 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक लचकदार पदार्थ है, तो ये आपका इस्पात है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 82 है, क्वेश्चन 82 है कि निम्नलिखित में से कौन केवल एक तत्व से निर्मित है, तो आपका हो जाएगा हीरा, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 83 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रमुख घटक है, तो वायु में प्रमुख घटक आपका नाइट्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि आपका वायु में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन आपका वायुमंडल में 78% पाए जाते हैं, आपका ऑप्शन क्या होगा 1 होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है, क्वेश्चन है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो कौन सी धातु होगा, आपका ऑप्शन 3 होगा यानी निकेल। कौन सी धातु मिलाते हैं, तो निकेल धातु मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है, क्वेश्चन है कि बिजली का बल्ब का तंतु बना होता है या आपका टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है, क्वेश्चन है कि सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ है, तो ये आपका सिलिकॉन आपका एक अर्धचालक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आदर्श धातु है, आपका ऑप्शन 4 होगा स्ट्रोंशियम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88 है, क्वेश्चन आपका है कि जल की कठोरता मापी जाती है, तो जल की कठोरता आपका EDTA से मापी जाती है, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन ए में आपका गलती है, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे आप सुधार लीजिएगा। EDTA विधि से क्या होगा, EDTA तरीके से होता है, आपका ऑप्शन क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 89 है, क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 90 है, क्वेश्चन का है कि एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ 20 मिनट है, और उसकी एक ग्राम मात्रा को 0.25 ग्राम तक घटने में समय लगेगा। ये भी क्वेश्चन आपका क्लास 11 का केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री से एक चैप्टर पढ़ेंगे आपका केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका देखिए 1 ग्राम था, ठीक, ये टूट करके ना 0.25 हो जाएंगे। देखिए आपका एक हाफ लाइफ में ये आपका 0.5 होगा, आधा होगा, फिर इसके अगले एक हाफ लाइफ में ये आपका इसका भी आधा होगा, यानी 0.25 हो जाएंगे। कितना समय लगा, तो इतना एक हाफ लाइफ यहाँ पर और एक हाफ लाइफ यहाँ पर, यानी आपका 2 हाफ लाइफ समय लगा। एक हाफ लाइफ का वैल्यू कितना दिया, 20 दिया है, तो आपका हो जाएगा 2 गुने 20, यानी आपका आंसर हो जाएगा 20 दूनी 40 मिनट, क्या होगा 40 मिनट इसका आंसर होगा, ऑप्शन आपका 2 होगा। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यानी साइंस का क्वेश्चन था क्लास 11 से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है, क्लास 11 का नहीं, क्लास 12 का है, केमिकल काइनेटिक्स, ये आपका क्लास 12 का चैप्टर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 91 है, क्वेश्चन है कि फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है अस्कंदन द्वारा, किसके द्वारा, अस्कंदन के द्वारा शुद्ध करती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 92 है, क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षी होते हैं, तो प्रतिरक्षी आपका प्रोटीन होते हैं, आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन आपका 2 होगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है, क्वेश्चन है कि नवल जीन एक साधारण है, इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नवल जीन आपका ये एक न्यूरॉन का संश्लेषित तंतु है, नवल जीन एक न्यूरॉन का संश्लेषित तंतु है, इसमें आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है, क्वेश्चन है कि न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन एक पॉलीएमाइड है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है तो एटीपी के फॉर्म में रहती है, आपका ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि एक घर में लगे 2 बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है तो दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। ध्यान दीजिए, जिस बल्ब में आपका रोशनी अधिक होगा उसमें प्रतिरोध आपका कम होगा, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो प्रतिरोध किसका अधिक होगा, यानी आपका अधिक किसका होगा, तो मंदित बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, तो अधिक होगा। ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है तो क्या होगा, तो पक्षी वो अप्रभावित रहता है। क्यों? क्योंकि आपका पक्षी के जो पैर के नाखून होते हैं आपका क्या होता है, निर्जीव होते हैं, इससे कोई भी आपका बिजली का झटका नहीं लगेगा, यानी इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, ये आपका इस्पात होता है, यानी ये अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन है कि परमाणु मित्रों, देखिए इसका हिंदी यानी देखिए कितना खतरनाक है, इसका इंग्लिश होता है आपका ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर का ये हिंदी है। अब देखिए आपको हिंदी से समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है, यदि आप हिंदी पढ़ते तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा आपको कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये आपका क्या है, इसका इंग्लिश होता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर आपका केवल एसी में कार्य करता है। क्या करता है, केवल आपका एसी परिपथ में कार्य करता है, यानी अल्टरनेटिव करंट में। आपका ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि शुद्ध सिलिकॉन होता है तो ये आपका अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं, अर्धसंभावक यानी अर्धचालक होते हैं। आपका ऑप्शन 2 होगा। तो ये था आपका यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।